हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, उनको धन्यवाद दे सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि वह सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला और अपने पंखों तले छिपा कर सुरक्षित रखने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम भजन संगीता 124 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी मदद उसके नाम से है। वही हमें हर हानि से, हर संकट, हर कलेश से, हर दुख और हर मुसीबत से बचा कर रखने वाला है। वही हमको दुष्ट आत्मा के शक्तियों से बचा कर रखेगा, क्योंकि कोई भी दुष्ट आत्मा उसके नाम के आगे नहीं टिक सकता। क्योंकि जब हम भजन संगीता 46 अध्याय के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। सच में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे, संकट के समय में, दुख के समय में, चिंता के समय में, कलेश के समय में, जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो वह आपकी सुनेगा और हर संकट के समय में आपका रक्षा रखवाली करेगा, आपके जीवन के हर एक दुख दर्द को दूर करेगा। तब आप उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे, क्योंकि उसने खुद कहा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो आइए हम प्रभु से सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, दीनता के साथ, नम्र दिल होकर उनसे प्रार्थना करें। वह प्रभु आपके जीवन में सुख देगा, शांति देगा, आशीष देगा, समृद्धि देगा और आपके जीवन में आराम देगा। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अपने सारे दुख दर्द को, अपने सारे पीड़ाओं को, अपने सारे समस्याओं को प्रभु से कहे, वह हमें इन सब से आजाद करेगा, क्योंकि वही हमारे प्रार्थना को सुनने वाला और हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला यहोवा परमेश्वर है। वह आपको चंगा, भाला और स्वस्थ रखेगा, आपके जीवन के सारे दुर्बलताओं को दूर करेगा, आपको सुख भरी, चैन भरी जीवन देगा और प्रतिदिन आपके जीवन में नई नई आशीषें देगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद ओ जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने हमें पूरा दिन अच्छी रीति से संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे सेनाओं का यहोवा, हे पवित्र परमेश्वर, हे धर्मी परमेश्वर, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते पिता। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी जो लोग इस शाम के पावन बेला में पावन समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनके जीवन से सारे शोक को, सारे विलाप को, सारे दुख समस्या परेशानी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 16 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरी दाहिना हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया हालेलुया। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को सुख शांति आराम दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु, जिनके जीवन को आनंद से भर दीजिए, इनके जीवन में खुशियां दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हालातों को, इनके परिस्थितियों को बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी, इनके जीवन में भरपूर आनंद दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में कष्ट है, दर्द है, पीड़ा है, संकट कलेश है प्रभु जी, मुसीबत है प्रभु जी, चिंता टेंशन है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके जीवन से कष्ट, दर्द, पीड़ा, संकट कलेश, मुसीबत, अनेक प्रकार की चिंता टेंशन इनके जीवन से मुक्त होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको चांगा भाला कीजिए प्रभु जी, इनके जीवन के सारे दुख दर्द को, सारे पीड़ाओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपना सुख, अपना शांति इनके ऊपर कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन में प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अद्भुत रीति से पिता इनके जीवन में कामों को कीजिए, इनके जीवन में चमत्कार कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भी इनके घर में कला है, जो भी इनके घर में कलेश है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके घर से, इनके परिवार से सारा कलह कलेश दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी झगड़ा लड़ाई दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके घर परिवार में एकता दे, प्रेम दे, शांति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बरकत दे और अपना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे मनोकामनाओं को, सारे मनोरथों को, सारे इच्छाओं को हालेलुया पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि तू ही हमारा बल है और तू ही हमारा ढाल है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जग को चलाने वाला यह परमेश्वर है, तू अपने लोगों पर तरस खाने वाला और सबके दुखों को हरने वाला और सबके जीवन में शांति देने वाला यह परमेश्वर है प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 37 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज आपके जीवन में सुख देगा, आपके हर एक मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। हालेलुया। आपके मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहन के जीवन के दुखों को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे इच्छाओं को, सारे जरूरतों को, सारे मनोकामनाओं को, मांगों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे चिंताओं को दूर कीजिए, हर एक आवश्यकता जरूरतों को पूरा कीजिए, इनके जीवन के हर एक कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संगीता 94 अध्याय के 19 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है तब हे आवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। हे परमेश्वर, तू इनके जीवन में शांति दे, सुख दे, समृद्धि दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे निराशा को, इनके जीवन के सारे अशांति को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे गरीबी को दूर कीजिए, अनेक प्रकार के विपत्तियों से, अनेक प्रकार की दुर्बलताओं से इनको
इनके पूरे परिवार को हालेलुया छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू ही हमारा बल है प्रभु जी, तू सत्य मार्ग और जीवन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू आदि और अंत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन में अद्भुत रीति से कामों को कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके मन के बेचैनी को दूर करे। मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है प्रभु जी कि इनके जीवन में क्या समस्या है प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी, शारीरिक समस्या, शारीरिक परेशानी, शारीरिक दुख, मानसिक तनाव दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, शारीरिक थकान से आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके बॉडी में बल ताकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको हष्ट पुष्ट रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन से सारे डर भय की आत्माओं को दूर कीजिए, सारे घबराहट बेचैनी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के दुखों को आनंद में, इनके जीवन के दुखों को सुख में बदल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन के सारे घबराहट बेचैनी को, सारे उलझनों को, सारे काम क्रोध लोभ को, सारे बोझों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में अपना सुख, अपना शांति, अपना आराम, अपना चैन और अपना आनंद और अपना खुशियाँ इनके जीवन में भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके शरीर में बीमारी होगा, जो भी इनके शरीर के जिस अंग में रोग होगा, यीशु नसरी के नाम से डांटते इनके बॉडी से, इनके शरीर से हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इनको पूरा दिन संभाल कर रखा, उसी प्रकार हे परमेश्वर आज पूरी रात इनको संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी मीठी नींद देना, अनेक प्रकार के डरावने बुरे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तू मेरे भाई बहनों को सुख भरी चैन भरी नींद देना, सुख भरी रोटी देना, अच्छी रीति से इनको पूरी रात संभाल कर रखना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि ये लोग सुबह उठकर आपकी नाम की महिमा तारीफ और प्रशंसा करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।